हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा चैनल करकी एजुकेशनल हब में। आज हम क्लास 9th के मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। जो भी बच्चे लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको तभी लेक्चर नंबर 5 समझ में आएगा जब 1, 2, 3, 4 देखेंगे। अब हम कल क्या पढ़े थे उसके बारे में जान लेते हैं। पहली टॉपिक हम पढ़े थे गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। दूसरी टॉपिक पढ़े थे योगात्मक प्रतिलोम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तीसरी टॉपिक हम पढ़े थे वन यानी कि फर्स्ट बी का पूरा प्रश्न पढ़े थे, यानी कि पहली प्रश्नावली जो थी पहले चैप्टर की दूसरी प्रश्नावली पढ़े थे हम लोग। अब गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर उसका जो मान आए वो 1 आ जाए। जैसे कह दे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब हमें 2 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करना है कि उसका जो मान आए वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। कौन सी संख्या से गुणा करें, तो हमने ये बताया था कि 2 जो है इसका उल्टा लिख देते हैं, तो 2 का उल्टा 1/2 होता है, यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब देखिए 2 का 1/2 में, अब देखिए 2 का गुणा 1/2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ये था गुणात्मक प्रतिलोम। दूसरा क्या था, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब बाबू ये होता है कि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि हम कौन सी संख्या यानी कि उस संख्या में क्या जोड़ दें, जिस संख्या का हमको योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो उस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो जैसे कह दें -2 का योगात्मक प्रतिलोम। अब हम -2 में क्या जोड़ दें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए, तो -2 में हम क्या जोड़ेंगे, मैंने बताया था इसका जो अपोजिट ले लेते हैं। अपोजिट बोले तो क्या हो जाएगा, -2 का +2, ये हो जाएगा आपका योगात्मक प्रतिलोम। तो इस तरीके से हुआ था। उसके बाद प्रश्नावली फर्स्ट जो यानी कि प्रश्नावली चैप्टर नंबर 1 की जो प्रश्नावली 2 थी उसको हल किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का निरूपण। संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। संख्या रेखा पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को किस तरीके से निरूपण किया जाता है। दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम अपने टॉपिक के पे चलते हैं। क्या है परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। तो परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था। जो भी बच्चे लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखें। अब चलिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और कैसे इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या मैं बता दे रहा हूँ, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q दोनों क्या हों, पूर्णांक हों। तो अब चलिए पहली टॉपिक हम लोगों की ये है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर निरूपण क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपण किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कह दे कि -1/3 को संख्या रेखा पर आप क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये हो गई हमारी संख्या रेखा। अब क्या करते हैं, इसके जो मिड पॉइंट होता है वहां पे क्या होता है, 0 होता है। अब जब हम इधर की ओर आते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस मिलता है। जब हम उधर की ओर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। अब क्या -1/3। उसके बाद ये देखते हैं कि जो -1/3 है वो -1 से बड़ा या छोटा, तो ये हमेशा -1 से क्या है, ये देखिए -1 से ये क्या है, बड़ा है। अब देखिए क्या करेंगे, यानी कि -1 को हम इसको क्या करते हैं, ये -1 अब -1 के बीच में आएगा क्योंकि माइनस। अब क्या करेंगे कि अब इसके 3 जितने हर होते हैं उसके 3 पार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसके हम क्या कर देते हैं, 3 पार्ट कर देते हैं। होगा उसी के उतने पार्ट करेंगे। जैसे 3 हर है तो इसके कितने पार्ट करेंगे, 3 पार्ट। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये स्वयं का ही हो जाएगा। अब देखिए इसको हम
क्या कर देंगे -1/3, इसको लिख देंगे -2/3, इस ये हो जाएगा -3/3, बोले तो क्या आ गया -1 आ गया। तो आपको क्या प्रदर्शित करना है, संख्या रेखे पर -1/3, -1/3, तो -1/3 कहाँ पे है, तो हम इस तरीके से तीर का निशान बना देंगे कि ये हो गया संख्या रेखा पर इस तरीके से प्रदर्शित हो गया। ये हो गया अब हमारा। अब चलते हैं क्या है, जैसे कह दे कि दूसरा 7/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, तो 7/5 को किस तरीके से किया जाता है, पहले हम इसको देखेंगे कि एक से बड़ा है या छोटा। अब देखेंगे क्या है, एक से बड़ा है, उसके बाद देखेंगे किसके किसके बीच में आता है, एक से बड़ा है कि एक से बड़ा होगा और दो से क्या है, दो से छोटा है। तो एक से बड़ा है दो से छोटा है, तो हम संख्या रेखा पहले खींच लेते हैं। ये हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, एक से बड़ा है, तो अब हम हर कितना है 5 है, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे पार्ट में बांटते जाएंगे कि देखिए 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ये 5वां पार्ट हो गया, ये 6वां पार्ट, ये 7वां पार्ट। अब हमें क्या लिखेंगे कि जो हर होगा उसी का लिखेंगे, जैसे 1/5 लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे पहले पार्ट पे, उसके बाद 2/5, यहाँ पे यदि 6 होता तो 2/6, 3/6 ऐसे लिखते थे। लेकिन अब हम क्या लिखेंगे 1/5, ये हो गया 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 5/5, बोले तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा आपका 7/5, क्या हो जाएगा 7/5, ये आपका हो गया। तो हमें क्या प्रदर्शित करना था, 7/5 प्रदर्शित करना था, तो 7/5 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इस तरीके से हमारा 7/5 ये प्रदर्शित हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको संख्या रेखा पर, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर, यदि जो भी बच्चों को नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देंगे कि नहीं आया है। अब हम चलते हैं कि आप तो चलते हैं। अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या रेखा पर निरूपण करना। निरूपण मतलब होता है दर्शाना, निरूपण करना। अब देखिए इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरीके से हम लोग निरूपण करते हैं यानी कि दर्शाते हैं। तो इसमें जैसे कह दिया जाए कि करड़ी में 2 को दर्शाइए, करड़ी में 3 कहेगा, करड़ी में 4 कहेगा, करड़ी में 4 कहेगा तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि करड़ी में जो 4 का मान होता है वो 2 होता है। तो करड़ी में 5 कह देगा, जो भी कहेगा तो मैं आपको एक ही बताऊंगा, उसी हिसाब से आप सबका निकाल सकते हैं। देखिए क्या, जैसे मैं प्रश्न कहेगा करड़ी में 2 को दर्शाइए, तो पहले आप क्या करेंगे कि करड़ी में 2 पॉजिटिव में, तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ये हो गया आपका, अब ये हो गया क्या 0, यहाँ पे हो गया -1, इधर हो गया +1। तो आपको क्या दर्शाना है कि करड़ी में 2 को मान क्या दर्शाना है, तो इसकी मान लेते हैं दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 है। अब हम 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या इस तरीके से हम 1 सेंटीमीटर का इस तरीके से हम क्या खींच लेंगे, लंब खींच लेंगे। लंब खींचेंगे इसलिए क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाए। तो अब जब इस तरीके से लंब खींचेंगे तो आपको ये दूरी क्या मिल जाएगी, ये दूरी क्या मिल जाएगी, आप पाइथागोरस परिमेय पढ़े हैं, पाइथागोरस परिमेय क्या पढ़े हैं कि जो बेस यानी कि आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया। पाइथागोरस परिमेय ये पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही आप पढ़े हैं।
तो करण का स्क्वायर ये क्या हुआ, ये करण हुआ, ये किस पे लागू होता है 90 डिग्री के कोण पर, यानी कि 90 अंश के कोण पर, बोले तो समकोण त्रिभुज पर। तो ये 90 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ क्योंकि हम लंब खींचे हैं 1 सेंटीमीटर या एक इकाई दूरी का, क्योंकि एक इकाई की दूरी का हम क्या खींचे हैं, लंब खींचे हैं। तो अब देखिए करण का स्क्वायर, तो करण का स्क्वायर हमें निकालना ही है। स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, करण स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर बोले तो 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो करण स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 2, तो करण बराबर क्या मिल जाएगा, √2। तो हमें ये क्या हो गया, √2। अब ये कहाँ पे गिरने वाला है, देखिए इस तरीके से गिरेगा, यहाँ पे 2 हो गया, तो इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे डाट डाट करके गिरा देना है। ये हो गया, ये हो गया √2। यहाँ पे जो आएगा इसका जो मान आएगा √2 आ जाएगा, और थोड़ा सा इधर आएगा क्योंकि ये ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा इधर आएगा, इस तरीके से ये √2 हो गया, यहाँ पे √3 आएगा, उसके बाद √4 आ जाएगा। अब आपको √2 का मान क्या, √3 को करना है, तो √2 आपको मिल गया है, √2 आपको यहाँ तक मिल गया, √2 यहाँ तक क्या मिला, √2 मिला। अब क्या करेंगे आप, ये पूरा मान लेंगे √2 है यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप, फिर यही फार्मूला करेंगे, करण का स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब 1 सेंटीमीटर का, इस तरीके से मैं √3 का कर दे रहा हूँ, इस तरीके से 1 सेंटीमीटर एक इकाई दूरी का फिर खींचेंगे, ये आपको क्या मिला है, √2 मिला है। तो ये हो जाएगा, जब इसका करण का स्क्वायर करेंगे तो √2, अब जहाँ पे करण लंब है, लंब तो 1 ही सेंटीमीटर हुआ है, एक इकाई दूरी, लंब क्या है, एक ही इकाई दूरी है। अब आधार का स्क्वायर, आधार क्या हो गया है, √2 कर दे रहा हूं, जहां जहां वहां है √2, √2 बोले तो 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो इसका जब मान लिखेंगे √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको √3 आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे करेंगे इसको, तो अब जब √3 का करेंगे तो इस तरीके से तुम्हें कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3। अब √4 का मान क्या होता है, 2 ही होता है, तो इस तरीके से √5 कह देगा, तो √5 का 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो आपको यहाँ पे √2 हो गया। अब 5 को करना है, तो यहाँ तक तो आपकी दूरी क्या हो गई, जैसे आपको करना है √5 को, क्या करना है, √5 को आपको प्रदर्शित करना है, ये समझ में आ गया होगा। इसको जो भी व्यक्ति नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। नोट में क्या एक बार और रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्या है, अपरिमेय संख्याओं पर किस तरीके से निरूपण किया जाता है। जैसे मैंने कहा करड़ी में 2, तो आपको करड़ी में 2 कहा, तो क्या हुआ कि आप पहले तो इधर ये एक दूरी हो गई, 1 सेंटीमीटर की दूरी या एक इकाई दूरी, एक इकाई दूरी लेंगे, उसके बाद एक इकाई का क्या खींचेंगे, तो हमेशा एक इकाई का लंब, एक इकाई का लंब मिला, एक 90 डिग्री का कोण मिला, और उसके बाद उसमें क्या किया हम लोग, पाइथागोरस साहब को याद किए। पाइथागोरस साहब ने क्या बताया था, करण के स्क्वायर वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि जब जोड़ देंगे तो करण का जो स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या मिला, इसको जब कर लिए तो ये हमें मिल गया √2, √2 इस तरीके से गिरता हुआ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आएगा √2, उसके बाद √3 को किए तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे √2 मिल गया। तो √ जब 2 हमें मिल गया तो ये पूरा आधार क्या हो गया, √2 हो गया। और फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का क्या, एक दूरी का लंब खींचेंगे, जब हम लंब खींचेंगे तो अब इस पे फिर वही पाइथागोरस करेंगे। पाइथागोरस आपको याद किए, तो ये 1 सेंटीमीटर की दूरी हुई, लंब 1 सेंटीमीटर, करड़ी में 2 ये आधार हो गया, तो इस तरीके से करड़ी में 3 हो गया। और करड़ी में 4 का मान तो ये आपको पता ही है कि 2 होता है, तो इस तरीके से 2 को कीजिए। अब करड़ी में 5 का मान जैसे करना हो आपको, तो किस तरीके से करें, करड़ी में 17 को भी कर सकते हैं, करड़ी में 21 को भी कर सकते हैं, जो भी रहेगा आप कर सकते हैं, लेकिन करड़ी में 5 को बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए करड़ी में 5 को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, देख लीजिए संख्या रेखा पर। तो पाइथागोरस साहब को मैं तो कहता हूँ रहने दीजिए, यहाँ पे क्या है, करड़ी में 5 को जब आप प्रदर्शित कर उसी तरीके से, क्योंकि संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, प्रदर्शित ही करना है। लाइन थोड़ा सा सीधी नहीं हो रही है, ये लाइन मान लीजिए हो गई। अब क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट रहता है,
मिड हो या तो हमें जैसे कि नेगेटिव में दूरी है नहीं, तो हम क्या करने के लिए नेगेटिव और उसको पॉजिटिव को बराबर कर दें। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे 0 हो गया। इधर जो आएगा ये मान लेता हूँ 1 है, इधर आया 2 है, इधर आ गया 3 है। तो आप देखें √5 का जो मान आएगा वो 2 से छोटा या बड़ा आएगा। क्या आएगा? 2 से बड़ा आएगा, लेकिन 3 से क्या आएगा? छोटा आएगा, यानी 2 और 3 के बीच होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरी दूरी इधर ये इसका बेस क्या हो जाएगा? ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 इकाई दूरी हो गया। इस तरीके से 2 इकाई दूरी हो गया, क्योंकि 2 से बड़ा आएगा। अब हम 2 पे कर दें। यदि 3 पे आता, 3 से बड़ा आता, 3 से बड़ा आता तो हम 3 पे करते। तो अब हम 2 पे क्या करेंगे, 1 इकाई दूरी का क्या खींच देंगे? लंब खींच देंगे। तो 1 इकाई जब दूरी का हम लंब खींचे, ये मान लो 1 इकाई दूरी का लंब हो गया। क्या है इसकी? 1 इकाई दूरी हो गई। 1 इकाई दूरी हो गई। तो फिर पाइथागोरस आपको याद करो, कर्ण के स्क्वायर लिख लो, बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल गया कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो कर्ण स्क्वायर बराबर मिल गया हमें क्या? 5। तो कर्ण बराबर क्या मिल गया हमें? √5। ये हो गया। तो आपको √5 मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप? 1 सेंटीमीटर की थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? √5। ये जो आएगा आपका √5 आ जाएगा। अब आपको √5 देखिए, अंडर रूट इसी तरीके से पार्ट बांटते जाएंगे तो इस तरीके से कुछ आएगा, गिरेगा ये इस तरीके से। ये यहाँ पे जो आएगा ये √5 का मान आ जाएगा। यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √7, यहाँ पे √8, यहाँ पे √9, का मान बराबर हो जाता है। इस तरीके से हम अपरिमेय संख्याओं का निरूपण कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का निरूपण है ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को हल कर लेते हैं। चलिए, देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या करना है आपको? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर लो। संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे उसको देख लेते हैं। कैसे करेंगे कि 1/3 और 4/12, 4/12 नहीं बोले तो 5 क्या देते हैं 12 में, 12 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है? पहला काम ये करना है कि आपको हर जो हो उसको बराबर करना है। हमेशा क्या करना है? हर को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और जब 12 का एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से होगा। क्या आ गया? 12 एलसीएम आ गया। 12 एलसीएम आएगा तो अब आपको क्या करना है? हर को क्या करना है? 12 बनाना है। तो 12 जब बनाएंगे तो इसमें देखिए इसमें किससे गुणा किए करेंगे कि 12 हो जाए? 4 से करेंगे। तो ये नहीं है कि अंश में कर हर में कर दिए और हर अंश में नहीं करेंगे। ये दोनों भाई हैं। यदि आप पे किसी भाई को 10 रुपए देते हो तो दूसरे भाई को 10 रुपए देना चाहिए। तो इसमें लेगा जबरदस्ती, यदि नहीं दोगे तब भी लेगा। ये कहेगा नहीं मुझे चाहिए। तो इस तरीके से होगा। अब देखिए 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 3 गुणे 4 और दूसरा क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1 और 12 गुणे 1। ये हो जाएगा, ये 4/12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/12। 4/12 और 5/12। देखिए 4/12 और 5/12 ये हुआ। अब क्या करना है कि संख्या क्या करना है? 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तुम्हें। यदि 7 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है? 8 से 7 कहेगा तो 8 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यदि
6 कहेगा तो 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि जो कहेगा उसमें एक प्लस करके हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब 7 का है तो आप ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32/96, ये हो जाएगा 40/96, ये हो जाएगा आपको। अब देखिए 32 और 40 के बीच जितनी भी परिमेय संख्या है लिख लीजिए। 32/96, पहली क्या हो जाएगी 33/96, दूसरी क्या हो जाएगी 34/96, तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी आपको मिल जाएगी 35/96, चौथी मिल जाएगी 36/96, पांचवी मिल जाएगी 37/96, छठवीं मिल जाएगी 38/96, नौवीं मिल जाएगी 39/96। इस तरीके से आपको कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, 7 संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से आपको 7 संख्या मिल गई। और भी संख्या को आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए एमसीक्यू में कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा कि दो परिमेय संख्या क्या होती है हमें उम्मीद है कि आप दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, एक बार और डिवीजन कर दे रहा हूँ। कहेगा कि 1/3 और 5/12 के बीच आप परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, हर को क्या करना है, बराबर करना है। हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो 3 और 12 का जब एलसीएम लेंगे क्या आ गया, 12 आ गया, तो हर बराबर हो गया। इसी तरीके से कहेगा 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो ऊपर नीचे 8 से गुणा करेंगे। 8 कहेगा तो ऊपर नीचे 9 से गुणा करेंगे। 10 कहेगा तो ऊपर नीचे 11 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से दोनों में करेंगे, इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी, परिमेय संख्या ज्ञात मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, यानी लेक्चर नंबर 5 खत्म होता हुआ। यही हम लोग क्या टारगेट हम लोगों का क्या था, कि परिमेय संख्या को किस तरीके से संख्या रेखा पर है और दो परिमेय संख्याओं के बीच हम कितनी भी परिमेय संख्या पूछे ज्ञात कर सकते हैं। नए जोश के साथ मिलेंगे।